हरिदास हरिहेत संत सांवर सिद्धवंता बिनिये जन बीरम दास सुखदेव दिपंता राघुपात शरणेरम सुख सारण मम श्याम कल्याण संत मुर काल के पंकज चरण नित प्रणाम। कल्याण दास महाराज के गुलाब दास निज संत जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे जीवयनम। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धीरे सदगुरु सुखराम जी महाराज, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज आपने ओ महाराज, आपने दिन दिन हो। कर से सोए भुगत से प्राणी पुनर्पा, सुन जो सब सुख राम कहे, कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। महाराज कहते हैं इस मृत्यु लोक में आके आदमी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़े, वो चाहे पुण्य हो चाहे पाप। और उस पुण्य और पाप को जो भी शरीर धारण करेगा, किसी भी योनि में जाएगा, उसको भुगतना ही पड़ेगा। वो पाप और पुण्य जो हो गया, वो हम किसी भी योनि में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वो हमको मिलेगा और भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आवागमन से मुक्त हो जाए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर कट जाए, तो उसको कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, पाप और पुण्य खड़ा रह जाएगा। कटैची ले लूट। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए बाधा बहुत है, आड़ा बहुत है। क्या क्या आड़ा है वो हमको समझना है, उनसे सावधान रहना। मैं कहते किस वेद मिलिए हो आड़ा बैरिया पार, किस वेद मिलिए हो आड़ा बैरिया पार, जब
चालो हरि मिलन को लेवे बीचे मोहे मार किस वेद मिलिए हो राम सुन एक लाइन लगा लो, एक लाइन लगा लो, चार हो जाएंगे। लोभ नदी भारी भई बींदे सांसा सूल लोभ नदी भारी भई बींदे सांसा सूल पांच पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल पांच पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल किस विध मिलिए हो राम आड़ा भैरिय पार जब चालो हर मिलन को लेवे बीचे मोहे मार जब मोह का बंधन सावला सबली कर्मा की फौज मोह का बंधन सावला सबली कर्मा की फौज काम कटक भारी गणो करडी नारी दे मौज काम कटक भारी गणो करडी नारी दे मौज किस भी मिलिए हो आड़ा भैरिय पार जब चालो हरि मिलन को लेवे बीचे मोहे मार किस विध मिलिए हो भरम अंधारा बन में गलो सुझे नहीं कोई भरम अंधारा बन में गलो सुझे नहीं कोई सिंह ज्ञान धड़ो कियो मैं तेना हरि दो सिंह ज्ञान धड़ो किए मैं तेना हरि दो किस विध मिलिए हो राम सुन आला बैरिय पार जब चालो हरि मिलन को लेवे बीचे मोहे मार किस विध मिलिए हो दूर मते दासी बोरवे नित पत मुझको आए दूर मत
बोरवे नित पथ मुझको आए, डिग पीछे दाणू दाहली, बैठो गए लोके माय, डिग पीछे दाणू दाहली, बैठो गए लो रे माय, किस बेद मिलिए हो राम सु आला भैरिया पार, जब चालू हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार, किस वेद मिलिए हो शेष 88 घाट, बैरी अनंत अपार, शेष 88 घाट है, बैरी अनंत विषम गेल साहेब दिशा, वो अंतर उर मार, विषम गेल साहेब दिशा, वो अंतर उर माया, किस विद मिलिए हो आला भैरिया, जन सुख देव की बीनती, सुन जो सतगुरु श्याम, जन सुख देव जी की बीनती, सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नीत राख जो, जो पहुँचो निज धाम, तुम ऊपर नीत राख जो, जो पहुँचो निज धाम, किस विद मिलिए हो राम सो आला भैरिया पार, जब चालो हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार, किस विद मिलिए हो बोलो राम। महाराज ने इस जीव को बना के और इसको उलझा दिया। कहाँ उलझा दिया? इतने बाधा लगा दिए, और वो बाधा ऐसे हैं जो हमको उसी गड्ढे में गिरना पड़े। इसलिए दाह करके जब हम कोई काम करते हैं, ईर्ष्या करके कोई काम करते हैं, तो हमको सफलता तो मिलती नहीं, असफलता ही मिलती है। कद्रू और विनीता में एक बार ऐसी बैठे बैठे बातें होने लगी, तो वो अपने बुद्धि का, दिमाग का पड़ला भारी करना चाहे, तो कद्रू को तो अहंकार था ही कि इतने सांप पैदा हो गए। उनको एक बच्चा पैदा हुआ गरुड़, और इनके इतने सांप पैदा हो गए। दोनों में आपस में बहस होने लगी, बातें करें अहंकार आदमी। सूर्य के घोड़े का रंग, घोड़े का पूंछ कैसा है, सफ़ेद है कि काला है?
कद्रू बोली काला है। विनीता बोली तुम कुछ जानती हो, कभी गई हो? मेरा बेटा वहाँ पे उनका सारथी है, मेरा बेटा वहाँ नौकरी करता है, सारथी है उनका। और मैं कई बार बेटे को लेने गई तो मैंने देखा उनका सूर्य भगवान के घोड़े के पूंछ का रंग सब सफ़ेद है। कद्रू बोले तुम पागल हो, तुमने कभी यूं ही खाम गई ईर्ष्यावश कि इससे हम आगे। तूने अच्छा एक शर्त लगा लो। क्या? कद्रू बोली अगर काला हुआ पूंछ तो तू मेरी सेवा करे। कद्रू बोली अगर काला पूंछ निकला तो तुम मेरी सेवा करना। विनीता बोली अगर सफ़ेद निकला तो तुम मेरी सेवा करना। तुम दासी बनोगी आजीवन। हाँ ठीक है। कद्रू ने अपने सांप बच्चों से कह दिया कि तुम लोग जाओ और जो भी घोड़े हैं ना उनके पूंछ में लिपट जाओ। दूर से काला काला दिखेगा, दूर से दिखा देंगे, उनके पास कौन जाएगा। कुछ सांपों ने मना कर दिया, नहीं अम्मा ये गलत काम हम नहीं करेंगे। ज्ञानी थे, उन सबको श्राप दे दिया कद्रू ने कि तुम सब भस्म हो जाओ जाके। जन्मेजय ने जब यज्ञ किया था तो वही सारे सर्प भस्म हुए थे। जन्मेजय सोचने लगे मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ। व्यास जी ने तब ये कथा सुनाई, तेरे वजह से कुछ नहीं हुआ। ये तो सब आदमी अपने से पाप और पुण्य को भाग के ले लेता है। पाप और पुण्य नर धाय लेवे, अपने से पकड़ लेता है। अरे लेकिन कुछ सर्प ऐसे थे जो मातृभक्त थे। उन्होंने कहा माता जी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब वहाँ दूर से दिखाया विनीता और कद्रू ने, देखे तो घोड़े का पूंछ काला, सब सर्प लपेटे हुए थे। कद्रू बोली ले देख ले, क्या मैंने तो एक बार देखा था तो सफ़ेद था, और क्या तो आज क्या मैंने काला कर दिया। अब तुझे दासी बनना है कि नहीं? कि मैं तो दासी बनूं। तो कद्रू की दासी बन गई विनीता। अब गरुड़ जी बड़े दुखी बने, गरुड़ जी बहुत दुखी हुए। गरुड़ जी ने सर्पों से कहा कि भाई तुम्हें हम क्या कर दें ऐसा, तुम्हारी कौन सी सेवा कर दें कि तुम मेरी माँ को आज़ाद करवा दो अपनी माँ से। सर्पों ने कहा कि कुछ नहीं, स्वर्ग में अमृत का कलश रखा है, वो अमृत कलश ला के हम लोगों को दे दो तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद कर देंगे। गरुड़ जी गए सीधे स्वर्ग में और वहाँ से वो अमृत का कलश लेके भागे। पीछे देवता भी भागे, अरे कहाँ लिए जा रहा है? इंद्र पीछे पीछे भागे। गरुड़ ने कहा कि मेरी माँ को आज़ादी चाहिए, मैं मातृभक्त हूँ, मैं अपनी माता की सेवा करूँगा, चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए। इंद्र ने कहा मैं वज्र चला दूँगा, उन्हें कुछ भी कर दो आप, लेकिन मैं अमृत कलश सर्पों को सौंप के और अपनी माँ को आज़ाद करा लूँगा। ले जाके सर्पों को अमृत का कलश पकड़ा दिया। सर्पों ने कहा कि अब तो अमृत हमारा है। ये देखो एक बात इस कथा से एक सावधानी भी समझो, जब कोई प्रसाद दे या कोई अच्छी चीज़ मिले तो तुरंत ग्रहण कर लिया करो। ये जो रख देते हैं ना, इसमें बाधा आती है। अगर सुमित्रा ने वो कौशल्या का और कैकेयी का हिस्सा दिया हुआ जो पायस था अगर खा लिया होता तो कोई लफड़ा नहीं होता। जब 3 भाग किए थे ना, श्रृंगी ऋषि ने जब यज्ञ किया था तो 3 भाग दिए, तो कौशल्या ने लिया और कैकेयी ने लिया
और सुमित्रा ने कहीं ऐसे ही रख दिया तो गिद्धी आई उठा के लेके भाग गई। अब ये बड़ी दुखी हुई है। तो माता कौशल्या ने अपना आधा और माता कैकेयी ने अपना आधा सुमित्रा को दिया। इससे उनके अंश से, राम के अंश से भरत और इनके लक्ष्मण के भरत पैदा हुए, और कौशल्या के अंश से जो कौशल्या ने दिया ना उनको, सुमित्रा को, वो लक्ष्मण पैदा हुए, और जो कैकेयी ने अपना हिस्सा दिया वो शत्रुघ्न पैदा हुए। आधा आधा दोनों ने दिया ना। कैकेयी ने अपना आधा हिस्सा दिया तो उससे कौन पैदा हुआ? लक्ष्मण, जो राम जी की सेवा में ही लगे रहते थे। और कैकेयी ने जो दिया कौशल्या के हिस्सा से, कौशल्या ने दिया, राम पैदा हुए थे कौशल्या को ना, तो उनका हिस्सा आधा बना तो लक्ष्मण पैदा हुए, और लक्ष्मण हमेशा राम के ही संग चिपके रहते थे, और भरत के संग शत्रुघ्न चिपके रहते थे। क्यों? कैकेयी का हिस्सा, इसलिए वो चिपके रहते थे। खाने में लेट किया ना। सांपों ने देखा कि अमृत तो मेरा हो ही गया है, अब क्या बात है? अरे नहीं भाई, समय का कुछ पता नहीं, एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। गरुड़ जी ने इंद्र से कहा कि देखो मैं वहाँ कलश छुपा के आया हूँ, आप जाके उठा ले आओ, सर्पों से तो आप लड़ सकते हो। उन्होंने अमृत कलश दिया, सर्पों को दे के कहा मेरी माँ को अब बंधन मुक्त करो, अब वो दासी नहीं रहेगी, तुम्हारा शर्त हमने पूरा कर दिया। सर्प एकदम मदमस्त हो गए, खुशी हो गए, और उन्होंने कहा कि अब तो हमको अमृत पी लेना ही है, अब चलो नहा लेते हैं, पहले नहा धो के। जैसे भजन करने के लिए हम लोग कहते हैं पहले मंजन कर लो, नहा लो, कुछ खा लो, तब तक कोई न कोई बाधा लगी जाएगी, अब वो चला ही जाएगा। सारे सर्प नहाने चले गए कि स्नान करके फिर हम लोग अमृत पिएंगे। इंद्र भगवान आए और लेके कलश भाग गए। अब जितने सर्प आए उन्होंने वो जो पौधा था ना, वो किसका था? सरपत। सरपत को क्या बोलते हैं ना? कुश। कुश बोलते हैं ना, हमारी तरफ सरपत बोलते हैं। वो कुशा नहीं होता जो पंडित लोग कराते हैं, सब शुभ काम में कुशा का प्रयोग होता है। क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, अब कथा आई तो बता देता हूँ। कुशा का प्रयोग इसीलिए होता है कि कुशा में अमृत रखे थे, वो शुद्ध है। तो सर्प जितने आए ना, वो क्या किए, वो कुशा को जीभ से चाटना शुरू किए कि अमृत तो चला गया, कोई कुछ बचा उचा हो, ऐसा कहते चाटने में उनकी जीभ कट गई, दो भाग हो गया। इनके जो दो भाग होते हैं ना, वो गरुड़ जी का जो रखा हुआ अमृत था, उसकी तलाश करने में कुशा को बार बार जीभ से चाटे, बार बार, तो जीभ फट गई। तो मैं कहते हैं कि बाधा बहुत है संसार में, राम जी को पाना कोई सहज नहीं है। इसलिए महाराज समझाते हैं क्या, राम नाम जब चालू हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार। जब चालू हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे मार। किस विध मिलिए हो राम सु, आड़ा बैरिया पार। ईर्ष्या, दाह, लोभ नदी, सबसे बड़ा बाधा है लोभ। ये लोभ बहुत बड़ा बाधा है परमात्मा के भक्ति में, खत्म नहीं होता। लोभ करना है तो भजन का लोभ करो। हम लोग लोभ करते हैं तो किस चीज़ का? सांसारिक चीज़।
भाई कहते हैं लोभ नदी भारी बहे पींदे सूल। संशय, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, विश्वास है ही नहीं। ना गुरु महाराज पे विश्वास है, ना गुरु के वचन पे विश्वास है। गुरु क्यों बना लिया? कहीं सुना होगा कि गुरु बनाने के बगैर उद्धार नहीं होगा, उद्धार के लिए गुरु बना लिया, इससे कुछ नहीं होगा। गुरु बनाया और गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है तो उद्धार नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए, और गुजरी को विश्वास हो गया तो वो नदी पार हो गई। तो भाई कहते हैं सांसासूल पींदे सांसासूल, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, हर काम में संशय। श्रद्धा और सबूरी, ये दो गुण होने चाहिए भक्त के अंदर। एक तो अपने गुरु के वचन में विश्वास, श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा संतोष, सबूरी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साई, बिन संतोष काम अक्षत सुख सपने मुलाई। काम अक्षत सुख सपने। बोलो राम। कोई कहता है घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, इससे क्या हो जाएगा? घर छोड़ने से भक्ति हो जाएगी, परिवार छोड़ने से भक्ति हो जाएगी। जंगल में जाके बैठ जाओ, एकांत में रहो, ये सब खाली काम चलाऊ बात है, टेम्परेरी बात है। जब तक अंदर से ल्यू नहीं लगी, जब तक अंदर से वो बात नहीं आई, तब तक तो सब बहकाने वाली बात। हमारी कहते हैं 5 पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल। 5 पुरायत तीर पे। कौन कौन से हैं योद्धा? 5 पुरायत तीर पे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 पुरायत तीर पे क्या करते हैं? उबा कर कर झूल। ये जीव को पार नहीं होने देते। इतना सहज लोग बना लेते हैं, बना रहे हैं, इतना सहज परमात्मा नहीं है। लेकिन अगर भोलापन आ गया, पागल हो गया, जो पागल हो गया ना, उसको परमात्मा मिलते। इतना बाधा है, इतना बाधा है। हम लोग क्यों मना करते हैं कि मंदिर में मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ? कारण क्या है मालूम है? वहाँ जाते ही उसका रंग चढ़ेगा। अब ऐसा भौंडर बना दिया कि शंकर जी भांग खाते हैं, शंकर जी शराब पीते हैं, शंकर जी अफीम खाते हैं। ले तो शंकर जी के जितने चेले हैं ना, ये सब नाटकबाज करने लगे। क्या? अरे जब शंकर जी करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? और उनका चेला उनको बका देगा। कोई बात नहीं, शंकर जी भी ले लेते हैं, एक आध गुण तुम भी लो। एक बात बताओ, शंकर जी अगर भांग खाते, शराब पीते, नशा करते, तो 87 हजार बरस की समाधि कैसे लगाते? ये गंदे लोग हैं जो शंकर जी को भी बदनाम कर देते हैं अपने खातिर, अपने स्वाद के खातिर। हमारे देवी देवताओं को भी बदनाम करते हैं। स्वाद उनको लेना है। अब मीरा से उस पंडित का क्या दुश्मनी था? जब मीरा गई गौने पहली बार, तो वहाँ को पंडित
राजघराने में कोई खुशखबरी होती थी तो पंडित बड़ा खुश, त्योहार आ गया कि हाँ त्योहार पे राजा देवी की बलि दो, देवी को बलि चढ़ाओ। क्यों? देवी को बलि चढ़ाएंगे तो उसके बाद में वो जो मूड़ा होता है ना वो पंडित जी ले जाएंगे। महीना 15 दिन में एक आध काम तो ऐसा कर ही देंगे, तो हर महीना में 2 बार 3 बार मूड़ा खाने को मिलेगा। घुमा दिया। आओ भाई राजेश, क्या घुमा दिया कि अगर बहू आएगी घर में तो मंदिर में जाके पूजा करेगी। हमारे गुरु महाराज का फोटो देखो, उनके मोक्ष दिवस के अवसर पे ये राजेश बनवा के लाए, बहुत अच्छा काम किया। राम महाराज, गुरु महाराज खूब शक्ति दें, भक्ति दें, खूब तरक्की करें तुम्हें, मेरा खूब खूब आशीर्वाद। किस विधि मिलिए हो राम सु आड़ा बैरी। ये आड़ा है, ये भक्ति नहीं है, आड़ा है। शिव जी के मंदिर में जाके पूजा करके और उन्हीं के सामने बैठ के नशा करना, ये आड़ा है। ये आड़ा क्यों आया? हमको पसंद, इसीलिए राम से नहीं कोई नहीं बनता है। अभी आज दोपहर में बात कर रहे थे कि धीरे धीरे जो पुराने राम से नहीं बूढ़े होते जा रहे हैं, नया कोई बन नहीं रहा है। क्योंकि नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, इनको अपने रसना पे, अपने जीव पे कंट्रोल नहीं है। इनको ऐसा जगह नहीं चाहिए जहाँ इनको मोक्ष मिले, जहाँ इनकी इज्जत हो। इनको वो चाहिए जहाँ ये नाली में गिरें, नशा करें, गंदे लोगों के संग रहें। और जब संग रहोगे 2-4 लठ तो कभी न कभी बजाएगी पुलिस। ये इसलिए चक्कर में घूम रहे हैं। अब राम से नहीं बनने से क्या फ़ायदा है? जोधपुर में मैं देखा एक आदमी 8 पीढ़ी उनकी राम से नहीं। बाप रे, ये कोई खिलवाड़ वाली बात नहीं है। राम सनेही के घर में कोई नशा पत्ता हो सकता है क्या? राम सनेही का नाम मिल गया तो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि कम से कम ये घर शुद्ध है। इसीलिए नए लड़के नहीं जुड़ रहे हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं? वहाँ पे। शंकर भगवान में दोष नहीं है, हमारी सोच में दोष है। हमने शंकर भगवान को गंदा कर दिया, बता दिया कि ये तो भांग खाते हैं तो हम भी खाएंगे, ये शराब पीते हैं हम भी पिएंगे। और ये जितने कांवर लेके जाते हैं ना, कांवर बुरा नहीं है, लेकिन कांवर में जा जा के हमारे अच्छे लड़के भी गंदे हो जाते हैं। 2-4 बार कांवर लेके चला जाए वो लड़का गंदा हो ही जाएगा। क्यों? बिना नशा के इतना बड़ा काम कौन करेगा? अरे ले 2 घूंट ले, 2 घूंट लिया तो बस अब बिगड़ गई गाड़ी काम से। गए तो थे, कहते हैं एक दुबे जी थे ना, चौबे जी थे, चौबे जी। हाँ, यहाँ चौबे लोग बैठे, चौबे जी थे। तो उनके मन में आया कि मैं 26 बनूं, 2 अंक और लेके आऊं। अभी तो 4 वेद जो पढ़े वो चौबे, 3 वेद जो पढ़े वो त्रिवेदी, 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी। पहले जो 2 वेद का ज्ञाता था उसको द्विवेदी कहते, द्विवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चौबे, 4 वेद पढ़ने वाले। अब उनके घमंड आ गया कि 4 वेद तो पढ़ ही लिया, 2 और खोज खास के पढ़ लूँ तो मैं 26 बनूँ। तो 2 वेद तो था ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? तो जो उनके गांठ की थी 2 और चली गई, लौटे तो द्विवेदी भी नहीं रहे। तो कहावत कहते हैं चौबे गए 26 बनने, दुबे भी नहीं रहे हैं। कौआ चला हंस की चाल चलने, तो कौआ भी नहीं बन पाया बेचारा। तो हमारी कहते हैं ये क्या है? यही आड़ा है। कितना अच्छा जीवन चल रहा था, ऐसा आड़ा आया, अब ले नरक में डाल दिया। जाओ नरक में, 84 लाख योनि भुगतना पड़ेगा।
43,20,000 वर्ष तक कीड़ा मकोड़ा बन के, भैंस बन के, गधा बन के, उल्लू बन के घूमना पड़ेगा। तो राम से नहीं कौन बनेगा? कोई कोई तो कह भी देते हैं कि सब गधा बैकुंठे जाइए तो लादी कौन ढोइए। गधे के ऊपर वो कपड़े ढाला जाता है ना, तो कोई कोई नशेबाज है, उनसे कहोगे अरे तुम कहाँ फंस गए, कैसे भटक गए। अरे क्या महाराज छोड़ो, सारे गधा अगर स्वर्ग में चले जाएंगे तो यहाँ कपड़ा कौन ढोएगा? यहाँ कुछ गधा यहाँ भी होने चाहिए कि नहीं? अच्छा, हमके तो उन्हीं में से हो आप। हाँ, कोई बात नहीं। जब आदमी जानबूझ के, जाने में दुश्मन होता है। कल देखो कितना दुखद घटना घटी अपने शेरपुर में, लेकिन उस दुखद घटना के पीछे पता चला कि वो पिए हुए थे महाराज। अब अपनी बीवी को बिठा के, बच्चे को बिठा के मोटरसाइकिल से जा रहे हो और चढ़ाए हुए हो, सबका सब चला गया। तो ये आड़ा हमको पता है, इसीलिए कहते हैं ना, हमको ये सब चीज़ें ज़्यादा सुननी चाहिए। ये नहीं सुनना चाहिए 10वां द्वार और ये कि भजन ऐसे करोगी। अरे पहले ये तो समझो कि आड़ा क्या है। ये कुसंग बहुत बड़ा आड़ा है। करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बड़ा बसा परोस। करी कुसंग चाहे कुशल, सांप को जेब में लेके घूमो और चाह रहे हो कि तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाए। सांप तो सांप है। एक लड़की ने अजगर पाल लिया और वो अजगर को अपने पास ही सुलाती थी, उसको खूब अच्छा जो भी वो खाता खिलाती, पेट जब तक भरता नहीं उसको खिलाती जरूर। धीरे धीरे बहुत दिन बीते तो एक दिन क्या हुआ, उस अजगर ने खाना खाना बंद कर दिया। 2 महीना बीत गया, कुछ खाया ही नहीं। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको देख के कहा कि भाई जी ये कब से खाना नहीं खा रहा है, कि 2 महीना हो गया, कि अब आप इसको छोड़ दो। क्यों? ये अपने अंदर अंदर पेट का साइज बढ़ा रहा है तुम्हें घटक करने के लिए। एक दिन तुम्हें घटक करेगा, ये लील जाएगा ऐसे ही। इसकी प्लानिंग कर रहा है ये, इसलिए अपने अंदर अंदर साइज को बढ़ा रहा है। वो पशु है, उसका स्वभाव यही है। अजगर का स्वभाव यही है, घटक कर जाना। वो क्या जाने प्रेम, वो क्या जाने। करी कुसंग चाहे कुशल, अजगर का संग करके चाह रहे हो कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कभी नहीं बढ़ो। तो महाराज कहते हैं मोह का बंधन सावला, सबली कर्मा की फौज, काम कटक भारी करडी नारी दी मौज, किस विध मिलिए हो राम सु आडा बैरिया। जब चालो हरि मिलन को, लेवे बीचे मोहे किस विध मिलिए हो राम। बोलो राम। मोह का बंधन सावला। महाराज कैसा बात बता रहे हैं, कहते हैं कि जानत है कोई संगी न साथी, निस दिन प्रीत लगाई। जानत है कोई संगी न साथी, निस दिन प्रीत दिन दिन सुख दुख पाए इस जग सुमिरे न राम सुख दाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया
ये मोह है ना, ये बड़ा विचित्र है। मोह करना जरूरी भी है, करना भी चाहिए, लेकिन किससे? जो आपके तरक्की में बाधा कर दे उससे मोह नहीं लगाना चाहिए। जो आपके तरक्की में सहायक बने ऐसा मोह सात्विक है और वो जरूर करना चाहिए। वो आपके साथ रह के आपको डुबोएगा नहीं, लेकिन जो पग पग में आपको धोखा दे, गलत करे, फिर भी उससे मोह लगाए, ये बहुत घातक है। ये मोह तोड़ सके आदमी तो बहुत अच्छी बात है। ये मोह गलत है। जैसे कोई एक फौजी था, तो वो फौजी जा रहा था युद्ध में, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई, छुट्टी लेके आया था, छुट्टी कैंसिल हो गई, लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई छिड़ गई तो वो बीवी ने कहा कि अब तुम जाओ, देखो छुट्टी कैंसिल हो गई है, अब तुम जाओ लड़ाई करो, देश के लिए आपका चुनाव हुआ है, आप फौज में भर्ती हो, आप जाओ। तो वो अटैची लेके गया और आधा किलोमीटर जाके लौट के आ गया। क्यों, क्या हुआ? हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है, अभी तो छुट्टी है हमारी, नौकरी से निकालें तो भले ही निकाल दें। अरे ऐसे क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप फौजी हो, आपके अंदर साहस होना चाहिए। फिर उसने उनका आरती उतारी, टीका लगाया, गुड़ खिला के कहा अब जाओ, अब आना नहीं लौट के, अब जाओ युद्ध में। अरे आपको देश की ज़रूरत है, हमारी क्या बात है, हम तो हाड़ मास के हैं, आप देश के लिए बने हो, इस समय देश की ज़रूरत है, आप जाओ। और फिर गया, थोड़ी देर के बाद फिर लौटे। उन्हें अब क्या हुआ? हमारा मन नहीं कर रहा है, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या गोली लग गई, मर गए तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम पागल हो गए एकदम, फौज में भर्ती क्यों हुए थे? नहीं, फौज में क्यों भर्ती हुए? जाओ अब जाओ। देखो वहाँ फौज में जाओगे, लड़ाई जीत के आओगे तो परमवीर चक्र मिलेगा। आओ, परमवीर चक्र मिलेगा, बैठ जाएंगे, जगह तो बहुत खाली है, पीछे कहाँ जाओ। परमवीर चक्र मिलेगा तुम्हें और तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे संग मेरा भी नाम होगा। जाओ जाओ जाओ, समझा बुझा के, फिर टीका लगा के, फिर मिठाई खिला के भेज दिया और कुछ दूर गए लौट आए। नहीं, अब क्या हुआ? अरे तुम कह रहे परमवीर चक्र मिलेगा, मरने के बाद परमवीर चक्र लेके हम क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा? हम नहीं जाएंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, युद्ध बहुत तगड़ा है, आजकल बचने का चांस बहुत ही कम है। ना कोई बात नहीं, आप बचोगे नहीं तो शहीद बन जाओगे, मैं शहीद की बीवी कहलाऊंगी, कायर की बीवी तो नहीं कहलाऊंगी ना। जाओ। फिर बोल रहे तू पागल हो गई है, तू शहीद की बीवी कहलाएगी, शहीद हो जाए तो बीवी कहला के क्या करेगी तू, किस काम का? नहीं तुम जाओ, मैं तो शहीद की बीवी कहला सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कायर की बीवी नहीं कह। अब वो फिर चला गया, थोड़ी देर के बाद वो फिर लौट के आया। उसने देख लिया कि ये लौट के आ रहा है, जैसे ही देखा कि लौट के आ रहा है, उसने चट अपना गर्दन काट दिया, अपना गर्दन ही काट दिया, चट गिर पड़ी। आगे देखें, अब वो लगे रोने। तब उनको वो याद आई कि इसकी इच्छा थी कि हम शहीद हो जाएं, हम जोरदार लड़ाई लड़ें। बस वहाँ से फिर गुस्सा हो के गया। तो ऐसी बीवी जो अपने मोह में अटकाए नहीं और उनको तरक्की दे, जाओ जाओ, आप जाके युद्ध लड़ो, जिस काम के लिए आप आए हो, जिस काम के लिए आप मिलिट्री में भर्ती हुए हो, वो काम करो जाके। तो ऐसी कोई पत्नी हो, ऐसा कोई साथी हो, तो उससे मोह करना बुरा नहीं है। सारा मोह बुरा नहीं है, वो मोह बुरा है जो जैसे कहे कि वो हम नहीं जाएंगे, हाँ रहने दो, छोड़ो बेटे, रखो इधर, खाओ पियो, बहुत होगा तो क्या होगा, और पुलिस वाला आएगा तुम्हें सस्पेंड कर देगा, मार पीट के ले जाएगा, देखी जाएगी तब की तब। छोड़ो, बात तो सही है, लड़ाई बड़ी जोर से हो रही है, नहीं? अब ले तो इनसे मोह लगाओ तो नरक में जाओ। शूरवीर बनाना, तो भाई कहते हैं मोह का बंधन साबला सबली कर्मा के फौज
काम कटक भारी घणो करड़ी नारी दी मौज किस विद आड़ा भैरिया जब चालो हरि मिलन को लेवे पीछे मोहे मां काम कटक भारी घणी करड़ी नारी दी मौज। स्त्री कोई कामनी नहीं होती, स्त्री माँ भी होती है, स्त्री बहन भी होती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं स्त्री की परिभाषा को समझो और स्त्री को की गरिमा को बरकरार रखो। स्त्री सबसे बड़ा दोस्त है। आप अपने पत्नी से सलाह लेके कोई काम करें, आप उस काम में कभी भी फेल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी दोस्त है, सबसे बड़ा शुभचिंतक है, सबसे बड़ी सेवक है, सबसे बड़ा चेला है। जैसे माता जी आपके हमारे संग रहती है, हमें टेंशन ही नहीं होता है कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन सा सामान कहाँ नहीं, ये नहीं होती तो हर समय हमारी चुंडी खड़ी रहती है, साबुन कहाँ है, मंजन आया कि नहीं, तौलिया छूट गया क्या। और जब ये रहती है हमें कोई टेंशन नहीं होता। बाद में 4 सुनाता हूँ, तौलिया भी नहीं रख सकती ये। अब इनसे बड़ा दोस्त कौन मिलेगा है? इनसे बड़ा सहायक कौन मिलेगा नहीं। और कोई सहायक रखोगे साथ में तो पैसा देख देख के उसका दिमाग खराब होगा, बहुत मार दिए महाराज। अब इसमें इतना तो मेरा बनना ही चाहिए ना, अपना भी बना लेंगे। इनको क्या है, कोई कहता है महाराज आपकी दक्षिणा मैंने माता जी को दे दी, मैं दे दो कोई बात नहीं। कोई इनकी दक्षिणा हमें दे के कहता है माता जी भाई दक्षिणा आपको दे दी है, माता जी को दे देना, तो हमको उन्हें बोल दो बाकी रहेगा तो मेरे ही पास नहीं। आओ आओ, अरे भाई रे भाई, अरे भाई कमलेश आ गई, ममता आ गई, आ जा आ जा। हाँ प्रणाम कर लो, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बहुत अच्छी। करड़ी नारी दी मौज, स्त्री जो है ना उसको आप अपना शुभ चिंतक समझें, सलाहकार समझें, दोस्त समझें। स्त्री जब भोजन कराने बैठती है तो माँ का रोल अदा करती है। अब आजकल की स्त्रियां तो नहीं बैठती हैं नहीं। कैसे पहले की स्त्री कैसे बैठती, पति को भोजन कराती तो पंखा लेके बैठती। आजकल वो बिजली वाले ना तो ऊपर का पंखा चलता है तो कौन बैठे। लेकिन वो एक मोह, एक लगाव है ना, वहाँ बैठ गई, ये मत खाना, ये खा लो, ये हटा दो। माँ के समान व्यवहार करती है। जैसे माँ बचपन में खिलाती थी ऐसे ही पत्नी अपने पति को, नहीं ये तो आपको नुकसान करेगा, ये मत खाओ, ये मत खाओ। अब इनसे बड़ा दोस्त, अब इनसे मोह करना कौन बुरा बात है, इनसे मोह करना बुरा नहीं है। लेकिन ऐसे स्त्री से बुरा है जो पति से पहले खा ले और बढ़िया बढ़िया बचा के धर ले। नहीं ये तो बढ़िया चीज़ है, ये उन्हें नहीं, ये किसी को नहीं, ये तो मेरे ही लिए है। नहीं, कैकेयी के पिछले जन्म में जो कलहा की कथा आती है उसमें उसको 3 जन्म तक बिल्ली, सुअरिया और बगुली, सुअर और बिल्ली और राक्षस, 4 गलत योनि क्यों मिली? खाली पति के संग गलत व्यवहार की वजह से। पति से पहले खा लेती, पति के लिए जो बढ़िया बढ़िया चीज़ होता है वो सब निकाल के धर लेती है अपने लिए। ये तो अंदर पति को वही बिना छौंकी दाल है, लो मीठी मीठी चीज़ अपने लिए और फीकी, ऐसा करना नहीं। हाँ औरतें करती भी नहीं, इसीलिए कम बनती हैं। बिल्ली कहाँ दिखती है, बहुत कम दिखती।
जब राजा दशरथ ने उस राक्षस के ऊपर, राक्षसीन के ऊपर, राजा दशरथ पिछले जन्म की कथा है, किसी कल्प में ब्राह्मण थे, तो नहा के गंगा जी से लोटा का पानी तुलसी का पत्ता डाल के और राम 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 कहते हुए आ रहे थे, ठंड था, इतने में सामने वो प्रेतनी आके खड़ी हो गई। उसको देख के डर गए, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम करने लगे। तो गंगा जल और तुलसी के स्पर्श और ऊपर से राम नाम, तो उसकी प्रेत योनि छूट गई। प्रेत योनि छूट गई तो उसने पकड़ लिया पैर पंडित जी के, पंडित जी अब आप कृपा कर दो, मेरी 3 योनि और छुड़ा दो, बगुली, बिल्ली और सुअर, सुअरिया, ये 3 योनि और छुड़ा दो। तो ने कहा तू प्रेतनी क्यों बनी, पहले ये तो बता, तब मैं कुछ करूं। उन्होंने कहा प्रेतनी तो यूँ बनी कि मैं अपने पति से हमेशा कलह करती, उनसे पहले खा लेती और बढ़िया बढ़िया माल दुबका लेती और कभी भी उनको सुख शांति से भोजन नहीं करने देती। सब बढ़िया रख भी ले और वो खाएं तो थोड़ा ऐसा कोई बात ज़रूर बोल। स्त्री को चाहिए कि जब उनका पति भोजन कर रहा हो तो घर में चाहे कुछ भी नुकसान हो गया है, चाहे कोई बात, उस समय उससे बात नहीं करे, उन्हें प्रेम से भोजन करके हट जाए। बाद में कहना ही है, बाद में बता दो कि ये जी सुनो क्या हुआ, तो अब घी नहीं है घर में, आज का तो आपका काम चल गया, कल के लिए ले आना। ऐसे अर्जेंट नहीं, क्या खिलाऊं, रखे हो घी सी कुछ है तुम्हारे पास, अब बेचारा खाए पिए छोड़ के भागे, पहले पहले घी ले आओ जाके। नहीं ऐसे नहीं, हम तो ने कहा इन 3 कारणों से तो मैं सुअरिया बनी, बिल्ली बनी और बगुली बनी। हमें पता नहीं है, लेकिन बताते हैं बगुली शायद मुंह से ही निकालती है, मुंह से ही खाती है, पता नहीं। इतना गंदा योनि में पड़ी कि तुम्हें राक्षसीन क्यों बनी कि मेरा पति बहुत ज़्यादा कलेश जब मैं करने लगी, घर में बहुत ज़्यादा कलह होने लगा, तो मेरे पति ने एक दूसरी रख ली। अब वो दूसरी जो है तो ज़्यादा प्रेम करने लगी, तो हमारे पति ने देखा कि अब इसको घर ही ले चलो। जब वो घर ले आई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क के एलो स्वाहा। इस जल ईर्ष्या के कारण, इस जलन के कारण तो मैं प्रेत योनि में पड़ी जो छूट गई, लेकिन ये 3 योनि हमारी और छुड़ा दो, ये 3 योनि आप कृपा कर दो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे जितने भी पुण्य हैं इस अबला को लग जाए, इसका सारा पाप कट जाए। तो वो जो दान किया ना उन्होंने, पंडित जी ने, और आप जब कोई चीज़ दान करते हो तो दान अपने आप 4 गुना बढ़ जाता है। तो पंडित जी का जितना पुण्य था वो सब लगा उसको, तो उसकी सारी योनि तो छूट गई, लेकिन पंडित जी का कर्म बहुत बढ़ गया। पंडित जी तो वो दूसरे जन्म में, किसी कल्प की कथा है ये, कि दूसरे जन्म में वो बने राजा, और वो कलहा कौन बनी, कैकेयी। लो यहाँ आके उन्हें पार ही कर दिया। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में आके परमात्मा के भक्ति में जो जो चीज़ आपको आड़ा आए उसको छोड़ने में देर मत करो, चाहे कुसंग हो, चाहे नशा हो, चाहे कोई चीज़ हो। क्यों? नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है, राम भजन का भेद बार बार मिलने वाला नहीं है। तो भरम अंधारा बन में गलो सुझे नहीं को, भरम अंधारा बन में गलो सुझे नहीं को, सिंह ज्ञान धरो कियो मैं ते नारी दो। ये 2 चीज़ है जो परमात्मा के भजन में बाधा डालती है। कौन? मेरा मेरा मेरा, तेरा तेरा तेरा, ये बाधा डालती है। इसको शेर का दर्जा दिया है। क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान को। क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान
बंदे जप ले हरि के नाम को आजाद समय ये फिर न मिले आजाद समय ये फिर न मिलेगा फिर पछताए तली तली अरे ले लो ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचा गली गली शोर मचा गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 नाम हीरे मोती राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो दौलत के दीवानों दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाए कंचन काया माटी होगी कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम भाई रे बंधु कुटुंब कबीला एक दिन तुझे भुलाएंगे भाई रे बंधु कुटुंब कबीला एक दिन तुझे भुलाएंगे कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे जगत सराय दो दिन का है ये जगत सराय दो दिन का आखिर में होगी चला अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है छोड़
आए चमन खिलाए फिर मुरझाए कली अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम भरम अंधारा बन में भरम है ये जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है छोड़ गए सब ही विपदा में कोई काम नहीं भाई रे बंधु कुटुंब कबीला ये सब तुझे भुलाएंगे हैं? 4 दिना जब बीत गया दो हाथ बजावे ताली करके चला गया कोतवाल यहाँ से काया की कोतवाल कितना भी प्रेम कर रहा हो कितना भी 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं याद करता और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं तो भरम अंधारा बन यही भरम का वन है जिसमें 2 शेर बैठे हैं मैं तेरा तेरा और मेरा अरे ये मेरा है अरे ये तेरा क्या मेरा मेरा कह रहे हो अभी प्राण छूट जाएगा सब धरा रह जाएगा वो देखो था नहीं बेचारा फौजी पत्नी भी और नशा के पीछे मरा एक कमी के पीछे भरम अंधारा वन में भरम का अंधेरा है क्या तेरा और मेरा ना तेरा कुछ है ना मेरा कुछ सब अपना अपना टाइम पास जैसे नाटक में कोई काम करता है ना तो क्या करता है टाइम पास नहीं कोई राजा बना है कोई कुछ बना एक बार एक रामलीला हो रहा था ना तो वहाँ अंगद जो बना था उसकी तबीयत खराब हो गई अंगद मोटा ताजा चाहिए खूब भारी भरकम अब रामलीला फेल हो जाएगा किसको तैयार करें रामलीला में सब जुगाड़ू बात चलती है सब जुगाड़ू बात चलती है हाँ चलो पीछे से बोलेंगे तुम खाली खड़े हो जाओ ने कहीं ए भाई रामनाथ नाई था गांव का ए रामनाथ आज तू अंगद बन जा रामलीला में उन्हें मुझे कुछ आता जाता नहीं मैं क्या बोलूँ अरे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और पंडित जी पीछे से बताएंगे जो जो वो बोलेंगे पंडित जी वो तुम बोल देना अब वो गया कि ठीक है इतना ही बात है गांव की इज्जत की बात है तो मैं बोल दूंगा क्या करूंगा अब वो अंगद बन के खड़ा हो गया जब पर्दा जब खुला तो सामने जो रावण बना था वो गांव का ठाकुर था आप बड़ा बड़ा मुच्छड़ अब वो रामनाथ नाई सामने आधी हवा तो ऐसे ही खराब हो गई बेचारे की जो डायलॉग याद भी था वो भूल गया अब पीछे से पंडित जी बोले बोल अंगद सुन ध्यान से कह दे ओ दुष्ट रावण बताओ ठाकुर को दुष्ट रावण के ओ दुष्ट रावण तेरी भलमन से इसी में है तेरी भलमान से इसी में है कि तू चुपचाप रघुवर जी को सीता को वापस कर दे क्योंकि रघुवर जी बहुत दयालु हैं अब पंडित जी तो डायलॉग बोलने लगे अब वो खड़ा खड़ा सुनता रहा उसने कहा ए रावण जो जो पंडित जी ने कहा वो सब ध्यान से सुन ले तू और सीता को पहुंचा दे रावण ने सोचा ये तो फेल कर दिया रामलीला तो ने कौन है तू पंडित जी बोले बोल 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 बाली पुत्र अंगद बोल बोल जल्दी तो ने अब वो बोला कि रावण ने सोचा है तो पूरा रामलीला ही खराब कर देगा
सही सही अपना नाम बता। उन्हें महाराज रामनाथ नाई हूं, मैं तो पहले ही कह रहा था मुझसे कुछ नहीं होगा। इस संसार में हम खाली अपना रोल करने आए हैं बस। असली बात क्या है? असली बात को समझो। असली बात यह है कि हम भजन करने के लिए आए। बाकी ये जितना रोल है ना कि हम किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के बाप हैं, किसी, ये क्या है? ये रामलीला चल रहा है। नहीं तो ज़्यादा बोझ दिमाग में मत रखो। वो रामनाथ की तरह सीधे सीधे है रावण, जो पंडित जी ने कही वो सुन लो बात। अपना भजन करो। अब के भागवत सुन लो, रामलीला सुन लो, ये सब जो है तो होने दो, लेकिन अपने को तो भजन में लगना है। नहीं, अपने भजन नहीं छोड़ना है। असली बात तो ध्यान रखो। नहीं, क्यों? ये रामलीला है, ये तो होता रहेगा। न जाने कितनी बार हम गए, कितनी बार आए, फिर गए फिर आए, ये होता रहेगा। और जो आया है वो जाएगा। देखो अभी सदगुरु कुशलदास जी महाराज जी की पुण्यतिथि, 34वीं पुण्यतिथि का दौर चल रहा है। और इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए हमारी अनामिका बिटिया ने और वो शोभा, आज तो आई भी है, इन्होंने अपना एक एक महीने की सैलरी हमको पकड़ा दी। महाराज ने मनवती बोला होगा। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने बोल दिया कि महाराज हमारी नौकरी लग जाए अगर, तो हम आपको 1 महीने की सैलरी दे देंगे। अपने आप ही बोल दिया, राम जी की कृपा हो गई, काम हो गया। तो उनको लगता है कि हमने महाराज जी को बोला है तो काम पूरा करें। तो अनामिका और शोभा, शेरपुर की शोभा और बतलैया की अनामिका, इन 2 बच्चियों ने इतना बड़ा काम किया है जो अच्छे अच्छे राम से नहीं कर सकते। और इन्होंने पूरे तन मन से सहयोग भी किया। और आज लाइट की बड़ी समस्या रही, तो अनामिका के पिताजी ने कहा कि महाराज जनरेटर लगवा देता हूँ। हमने कहा तुम जनरेटर लगवाओगे, तेल तो कहाँ से लाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि तेल और जनरेटर हमारी तरफ से फ्री रहेगा। जितना भी तेल जले, जनरेटर का जो भी किराया, आपसे कोई लेना देना नहीं, लगवा दूंगा। तो आज शाम तक शायद जनरेटर लग जाएगा, फिर लाइट की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो भाई कहते हैं कि संसार में मैं और तेरा और मेरा, तेरा और मेरा क्या है? ये बच्चों ने जो खर्चा किया है, इनके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं। करते समय थोड़ा लगता होगा, लेकिन बाद में सब ज्यों करते हैं। लेकिन जब इसका फल मिलता है ना, जब इसका फल मिलता है तो बहुत बड़ा बड़ा फल मिलता है। क्यों? कि महाराज के लिए कोई निमित्त इतने राम स्नेहियों को प्रसाद बांटना, प्रसाद खिलाना और सत्संग कराना, भंडारा कराना। अब 7 दिन संत लोग सत्संग करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको दक्षिणा भी देना होता है कि 7 दिन सत्संग कराए तो लो महाराज आपने भी मेहनत करी। ऐसे करके जो पुण्य का काम होता है ना, इसका फल भी बहुत बड़ा होता है। तो भाई कहते हैं कि भरम अंधेरा वन में गैलो सूझे नहीं कोई। हमको कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। हमें लगता है कि ये हमारा खास है, ये हमारा खास है। किसी किसी को तो सबसे बड़ा खास क्या लगता है मालूम? वो क्या है? वो देसी अंग्रेजी। एक जगह लिखा हुआ था खाली अंग्रेजी। अब जो जुगाड़ू है तो समझ जाएंगे अंग्रेजी का मतलब क्या है। समझ गए ना? सब समझ गए होंगे। तो उनको लगता है कि इस नहीं समझे, ले माता जी करी दवाई कि हम नहीं समझे। इसी को सुनने के लिए यहाँ खड़ी होगी आगे। अंग्रेजी शराब, देसी शराब। तो अंग्रेजी देख के किसी लोगों के नाम देख के मुंह में पानी आ जाता होगा, अंग्रेजी। लेकिन ये कितना बड़ा नरक है।
जिंदा इंसान अपने लिए नरक खोद लेता है। और एक बात और बताऊं, भोले को और पागल को दोष नहीं लगता, लेकिन जानकार को और ज्ञानी को महापाप लगता है। भोले को कोई पाप नहीं लगता, पागल किसी को एक ईंटा मार दे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। पागल को नहीं लगता, भोले को नहीं लगता, लेकिन जान गए और जानबूझ के जब किया तो अब वो लगेगा। फिर क्या है, 15 दिन का ये रामलीला खेल के जाना पड़ेगा। 15 दिन हो सकता है तुम्हें शराबी का ही रोल मिला हो, नहीं यही काम करने, कोई भी शराबी का रोल नहीं मिलता। एक पिक्चर में था केशव मुखर्जी, ब्राह्मण था, कभी शराब छुआ नहीं, लेकिन एक्टिंग ऐसी करे अच्छे अच्छे शराबी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक्टिंग बहुत बढ़िया कर, तो ये एक्टिंग करो, कोई बात नहीं है, कितने दिन करोगे? ये सब यहीं छूट जाएगा, लेखे में चढ़ जाएगा। भाई कहते हैं कि याद में तेरे आंसू बहाकर और जीवन कोई ना खोएगा, जीवन कोई ना खोएगा। आप गलत कर्म कर रहे हो, आपके संग कोई रोने वाला नहीं है। माँ बाप, हम, पिता, सब कोई समझा जरूर सकते हैं, लेकिन संग में कोई बटाने वाला नहीं है। कि याद में तेरे आंसू बहाकर और जीवन कोई ना खोएगा, एक सितारा टूट गया तो आसमान क्यों रोएगा, आग पे एक दिन सो जाएगा, बन के धुआं तू खो जाएगा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ यही एक चलेगी बाबा। बस आपके संग में आपके अच्छे कर्म और आपका नाम जाएगा। बुरा कर्म करेंगे आप अपने लिए करेंगे, और उसमें जो फल मिलेगा कोई हाथ बटाने वाला नहीं। इसलिए हमेशा परिवार के संग रह के, परिवार की भलाई के लिए काम करते हुए परिवार के संग बने रहो, जुड़े रहो। आओ, आज का प्रसाद बनारस से आए हमारे संजय चौबे और गणेश मिश्रा की तरफ से आज का प्रसाद है। भगवान उनको खूब शक्ति भक्ति दें। और महाराज की बरसी चल रही है, इस बरसी में जो जितना थोड़ा बहुत भी सहयोग कर रहे हैं ना, इन सब का फल चौगुना मिलेगा। हमने ये महसूस किया है, हमारे गुरु महाराज स्वामी कुशालदास जी महाराज जी का फोटो जिस घर में है ना, उस घर में कोई विपत्ति नहीं है। अब थोड़ा बहुत आफत विपत चलता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, रक्षा करते हैं महाराज जी। और मैं तो राजस्थान में, ब्यावर में कहीं भी जाता हूँ, सबके घरों में महाराज की फ़ोटो लगवा देता हूँ। हमारे एक गुरु भाई है, गोपाल नाम है, ब्यावर में, वो ऐसे झाड़ा लगा देते हैं, भूत प्रेत ठीक हो जाता है। तो हमसे किसी ने कहा, भंवरलाल जी ने, पवार ने, क्यों महाराज आपके गुरु भाई है ना, वो भूत प्रेत झाड़ते हैं। हमने कहा तो हमारे गुरु भाई नहीं हो सकते, हमारा गुरु भाई और भूत प्रेत झाड़ेगा? अरे हमारे गुरु भाई को तो देख के भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो हमारा गुरु भाई कैसे हो सकता है? कि चलिए आपको मिलाऊं। हम गए, वहाँ देखा 15-20 लोग बैठे हुए थे, और अंदर खबर कहलवाई तो गोपाल जी ने कहा पहले बिठाओ महाराज जी को अंदर बुला के। हमको बुला के प्रेम से बिठाया। जब वो आए, साष्टांग दंडवत की। अरे हमने कहा आप मुझसे बड़े ही हो, गुरु भाई हो तो बड़े गुरु भाई हो ना। कि नहीं आप भेष में हो। हमने एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे गुरु महाराज तो भाई भूत प्रेत झाड़ा फूका पुजाई तो करते नहीं थे, तांत्रिक थोड़ी थे, भजन करते थे। तो आपने ये क्यों शुरू किया? तो हमको लेके अंदर गए, वहाँ जाके देखा तो कुशालदास जी महाराज जी की बहुत बड़ी फ़ोटो लगा रखी थी,
एक अखंड ज्योति जला रहे थे, वहाँ मोर पंखी रखा था कि महाराज मैं गुरुजी का नाम लेके झाड़ा दे देता हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ? अब लोग मुझे तांत्रिक कहे चाहे ओझा कहे, मैं कुछ नहीं, बस लिया महाराज जी का नाम ले गए, गई गाड़ी काम से। जितना सुख शांति चाहिए वो राम जी ने दिया। बिन संतोष न काम न साई, काम अक्षर सुख सपने उनाई। तो माई कहते हैं दूर मत दासी बोरवे, नित पत मुझे को आए, डिग पीछे दानु दाहिली। भजन करने में क्या आड़ा है? डिग पीछे, आगा पीछा, करूं कि नहीं करूं, चलो कल कर लूँगा, नहीं। भजन का नेम सोने से पहले और सो के उठने के बाद 2 बार जरूर भजन करो। बीच में मौका मिले तो करो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, घर का नुकसान मत करो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, जब सास को उठने का समय होगा तब बहू उठ के अब सास कुछ देर तक तो देखेंगी, 1-2 दिन तो देखेंगी, बाद में 10 गाली तुम्हारे गुरुजी को देंगे कि सवेरे सवेरे बहू चाय पिला देती, तू का राम राम लेके बैठ। बात भी सही है। जब सास के चाय पीने का समय, जब पति के दफ्तर जाने का समय, जब बच्चों को भोजन देने का समय, तब तुम नौटंकी करके बैठ गई। एक जगह हम गए तो वहाँ पे एक बहू के ऊपर भूत, अब वो हमारे पास लेके आई, महाराज इनके कुछ ऊपर का चक्कर है। तो हमने उनका हाल चाल पूछा, हमने कहा बेटा कैसा होता है, क्या होता है, ये ऊपर वाला चक्कर कब आता है? तो बोली जब हमारे घर में भीड़ आती है तो हमको चक्कर आता है, हमारे घर में कोई त्यौहार आ जाए तो हमको चक्कर आ जाता है। हम समझ गए, हमने कहा ले आओ, जब पानी ले आओ, तुलसी का पत्ता ले आओ, मैं अभी हम इसका झाड़ा फूका करता हूँ, ठीक हो जाएगी आज। और जब वो लेने गई तो हमने धीरे से पूछा, हमने सही सही बात बता दे, क्योंकि मैं काशी का ब्राह्मण हूँ, तुरंत बात पकड़ता हूँ और मैं सही बात तेरी सास को बता दूंगा। तो हमने कहा महाराज जी मेरा शरीर कमज़ोर है और इनके यहाँ अक्सर मेहमान आते रहते हैं, अब खाना कौन बनाएगा इतना? हमारी सास पिछले ज़माने की खा खा के मोटी हैं, ये तो कर भी लेती हैं। तो इसलिए मैं जब देखती हूँ कि आज मेहमान ज़्यादा आ गए तो अब क्या हुआ रे, क्या हुआ, हो जा भला तांत्रिक भला। अब उनको एक तरफ लिटा दिया, सास बेचारी खाना पीना खिला के सबको भेज देती। और सास बहुत प्रेम करती थी बहू को, बड़े रुआब से बोली, मालूम क्या कही, महाराज जी और तो नहीं, हर समय तो नहीं, घर में कोई फंक्शन होना तो इसके ऊपर जरूर आता है। हमने उससे पूछा, उसने साफ साफ बात बता दी। हमने अब ठीक है, तू चिंता मत कर, कल तुझे राम रक्षा का ताबीज़ बना दूंगा, लेकिन उसके बाद नौटंकी मत करना। तो हमने उसको राम रक्षा का ताबीज़ पहना के सास को बोल दिया जुगाड़, हमने सुनो, जब तुम्हारे घर में कोई काम या कोई यज्ञ वगैरह हो ना, इसको मायके भेज दिया करो, 2-3 दिन के लिए मायके भेज दिया। क्यों? हमने जो राम रक्षा पहना है ना, ये कट जाएगा। अगर राम रक्षा कट गया तो इसके ऊपर प्रेत आने से कोई नहीं रोक सकता कि नहीं महाराज ऐसा ही करें। हाँ तो पक्का कर ले। उसने हमारा पैर छुआ, गुरु महाराज आपने मेरी लाज रख लिया। हाँ ठीक है, अब तू चिंता मत कर, हर बार तुझे मैका जाने का मौका मिलेगा। पहले तो यज्ञ करना भूल जाएगी, यज्ञ ही नहीं करेगी। नहीं भीड़ भाड़, बहू के भरोसे यज्ञ कर रही थी, बता। ऐसा जुगाड़ बना दिया, लो बहू भी खुश और सास तो भारी खुश। चलते समय 500 का नोट दिया, हमारी जेब में डाल के बोली, महाराज जी भूत आएगा नहीं ना? कभी नहीं, गारंटी से, गारंटी की दवा दिया हूँ। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, कभी गलती ये मत करना, तुम्हारे घर में भीड़ हो ना, बहू को तुरंत भेज दो मायके, 2-3 दिन के लिए बस, तुम्हारा भीड़ खत्म हो जाए, बुला लो, ये पूरा काम करेगी कभी। क्योंकि ये राम रक्षा है ना, ये बहुत वज्र बाण है। लेकिन कोई गंदा आदमी आएगा घर में, पता नहीं कैसा कैसा है, किसी ने छू दिया, ये कट जाएगा। अगर ये कट गया तो मैं कुछ नहीं जानता, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। तो संसार में कई कारणों से भूत प्रेत भी आते हैं, एक ही कारण से भूत प्रेत नहीं आते, कई कारणों से आते हैं। तो मैं कहते हैं कि 88 घाट हैं
बैरी अनंत अपार। जितने लोगों के पास जाओगे उतने प्रकार का आपको रोग बता देंगे। जितने लोगों के पास जाओगे, जितने ओझा, जितने डॉक्टर, जितने, अरे भूत क्या है, अपने मन को पक्का करो, भजन करो खूब जोरदार कस के। नहीं, अच्छा कोबरा सांप अगर किसी को काट लेना कोई नहीं बचा सकता। कोबरा सांप जो जहरीला होता है तो खाली फू कर देना, विष फेंक दे तो आदमी मर जाए। अब उसको मंत्र से उतारा जाएगा क्या? अब ये जो होते हैं ना, क्या डेढ़ा फेड़ा क्या बोलते हैं, तो कई तरीके के होते हैं ना, ये काट लें और कितने आदमी तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। महाराज जी समझा रहे हैं ऐसे ही जितने पंडित, जितने ज्ञानियों के पास जाओगे उतना ही तुम्हें मोक्ष का मार्ग अलग अलग बता देंगे। राम सनेही भी गड़बड़ है। आप जाके उनके सामने बैठ के भजन करो, उनको लगता है कि ये तो अच्छा भजन कर रहा है, तुम्हारा भजन, तुम्हारे गुरु कौन है? अनुभव दास। भजन तुम्हारा बेकार है। अब उनके मन में तो कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। अब वे तो बेचारे परेशान, रास्ता नहीं बताया। अरे ये क्यों कह रहे होगी, चाहे कोई हो, अब रास्ता तो बताओ। रास्ता नहीं बताया, मार्ग कोई नहीं बताया, खराब बता दिया। अब उसको तो बिगाड़ दिया आपने ना। कई हमारे चेलों को, एक दो साधु इधर घूम रहे हैं ना, कई हमारे शिष्यों को भटका दिया। आज तक उनका भजन भटका हुआ है। नहीं क्यों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको संभाल पाऊँ, और उनको भटका दिया। वे एक तो सरिता ही है यहाँ जो आती है तिलहर वाली, और कहीं गई थी तो उनको भजन, अरे तुम किसकी चेली हो? अनुभव दास है, तुम्हारा भजन बेकार है। हमने इसको डांटा, तो उनसे कह दी तो सही तो कर दो। चलो उनका गलत है, आप सही कर दो। बताया भी नहीं। अब वो यहाँ आके रोवे, धार होता है, क्या हुआ? हमारा भजन खराब है महाराज जी। किसने कह दिया? रे वो महाराज हमको बोले ऐसा। देखो तो हमके तुमको तुरंत पूछती, हमारा सही तो करो। खराब आपने बता दिया, वो ठीक है, सही बता दो। अब सही बात करो तुम। अब यहाँ तो क्या, देखो अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज खेड़ापा गए तो वहाँ रामदास जी महाराज ने उनको बहका दिया। इधर 88 घाट है, 88,000 ऋषि हैं, 88,000, और 88,000 प्रकार के मत हैं। 88,000 प्रकार का मत है। अब कितना तुम अपनाओगे? वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में 88,000 मंत्र जो है ना, वो पाखंड इनके उनके ऐसे ही हैं सब। तो जब उनके पास जाओगे तो वो भी तो कुछ सुनाएंगे ना, कथा तो सुनाएंगे। आपको कथा तो सुनना ही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि शेष 88 घाट है, बेरी अनंत अपार। ये भजन करने में सबसे बड़ा बाधा है। हद का काल क्या है? क्रोध। बेहद का काल क्या है? ये मूर्ख गुरु। आनंद पद का काल क्या है? ज्ञान, सांख्य योग। ज़्यादा सांख्य योग की भक्ति करे, ज़्यादा ज्ञान आएगा ना, आदमी भजन नहीं कर सकता। ये काल है, इनसे बचो। बेहद का काल है मूर्ख गुरु, और हद का काल है क्रोध। हमारी कहते हैं कि विषम गैल साहेब दिशा वो अंतर उरमा। वो रास्ता बहुत कठिन है, वो प्रेम का रास्ता है जो हमारे लिए बहुत ही कठिन है। प्रेम तो आता ही नहीं। जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई। प्रेम सम सुख राम कहे, नाम भजन नहीं होय। बोलो राम। विषम गैल साहिब दिशा। विषम मानी बहुत कठिन है प्रेम का आना। प्रेम आ गया ना, अब किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ये प्रेमा भक्ति है, ना तेरी ना मेरी ना कुछ, एकदम शांत, एकदम शांत हो गया। एक बार एक शराबी था ना, तो एक अफीमची को पीछे बिठा के चला रहा था। तो शराबी अफीमची से बोलता
ए भैया देख कोई बात हो तो ना हमको बोल देना। तो अफीमची बोलता कि धीरे चलो, दौची लग रही। दौची माने जानते, धचका लग रहा है, साइकिल में धचका लग रहा है। फिर अब वो शराबी पिए हुए झक एकदम, ए भैया देख कोई बात हो बोलना जरूर, हैं कोई बात हो बोलना। तो बोला बोल तो रहा हूँ। भीमची को तो बस बोल तो रहा हूँ, धीरे चल थोड़ा सा, धीरे, दौची लग रही, बोल तो रहा हूँ। फिर उससे क्या मतलब है, वो तो जैसे चला रहा है तो शराबी किसी को एक्शन थोड़ी लेने वाला। फिर कहे भैया देख तू चिंता मत कर, कोई बात हो ना बोल देना। पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसने कहा कि इसको ठीक लग रहा होगा, भैया तू ठीक बैठा है ना, कोई आवाज़ नहीं दे रहा है। पीछे पलट के देखा तो अफीमची वहाँ सड़क पे गिरा था, वहाँ सड़क पे गिरा बैठा था। वो फिर अपना साइकिल संभालते हुए धीरे धीरे आया, आगे लुढ़कते लुढ़कते आगे, भैया देख कोई बात हो बोलना जरूर, चिंता मत करना। वो बोला अब बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे ले चल। ना उन्हें होश है, ना उन्हें होश है, ना गुरु को होश है, ना चेला को होश है। चेला का भी ध्यान लग गया है अखंड ब्रह्मांड में। अब तो वो भी गुरु पूछता है कि ब्रह्मांड पार ठेर के, हाँ महाराज। एक भाई जी हमसे बोले राजस्थान में, ऐसे ऐसे हमारा यहाँ गोला हुआ जैसे चाकू से किसी ने फाड़ दिया, यहाँ से शब्द निकल के भाग गया। हम कहे हे भगवान तुम्हारा शब्द निकल के भाग गया तो तुम बैठी काहे को। अब महाराज अब इसके आगे क्या होगा, हम के सही बताओ कि हाँ हमें खुद ही नहीं पता है, क्योंकि मुझे चक्कू अभी तक लगा नहीं और ये निकल के कुछ भागा नहीं। अभी तो सब हमारे अंदर ही है, भाग जाएगा तो हम बताएंगे तुम्हें। बताओ कैसा कैसा भरम फैला दिया। महाराज कहते हैं कि जन सुख देव की बीनती सुन जो सत गुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो पो तू निज। अगर कोई आदमी इधर को जा रहा हो और आपसे कहे कि मैं बम्बई जा रहा हूँ, रास्ता ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? समझाना चालू करोगे, कहाँ जा रहे हो भैया? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? बम्बई जा रहा हूँ। इधर जा रहे हो क्या? अब आप समझ गए कि ये तो शाहजहाँपुर का रास्ता है, लखनऊ का रास्ता है, गलत जा रहा है। लेकिन अब क्या करोगे? अब तो बहुत भटक गया। तो उसे कहते भैया तुम जा, नहीं? अब तुम जाओ, जैसी तुम्हारी क्यों 300 किलोमीटर आ चुका है तो अब वो पीछे भी नहीं जाएगा। अब कोई कहता है कि महाराज ऐसा हो गया, ऐसा, मैं समझ गया ये भटका हुआ है, अब इसको ज़्यादा समझाना ठीक नहीं है। क्यों? अब जहाँ एक बार भटका ही सही, तो भटका तो है कम से कम। अब समझाने लगेंगे तो ना तो ये भटका रह गया ना समझेगा, दोनों बातें गड़बड़ हो जाएंगी। तो अब जाने दो इनका, ये जाने जैसी गति हो करे। महाराज के वचनों पे ध्यान नहीं देते। महाराज कहते हैं कि अपने आप को गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति समर्पित कर दो, सरेंडर। रिश्ता जोड़ के रखो। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आप रिश्ता नहीं जोड़ोगे तो कल्याण नहीं होगा। मुझ जैसा आपको बहुत है, आप जैसा मुझको ना। गुरु से उम्मीद मत लगाओ, अपने को देखो। गुरुजी हालचाल पूछेंगे, गुरुजी बात करेंगे। अब गुरुजी के लिए तो हजारों बैठे हुए ना, किसको किसको फ़ोन करो। हमारे बच्चे ही हमको परेशान होकर बोलते हैं आपको फ़ोन तो कभी आता ही नहीं। अब क्या करूं, कहाँ फ़ोन करूं? बच्चे तो बहुत हो गए ना, अब इतने बच्चे हैं, किसको किसको फ़ोन करूं? कोई अपने से हाल चाल पूछ लेता है तो बता देता हूँ हाँ भाई ये ठीक है। बाकी तो इसलिए अपने को जोड़ के रखना है, हमको परमात्मा से जोड़ के रखना है। वो नहीं जोड़ेंगे, हमको जुड़ना है। और हम जुड़े रहेंगे तो कब तक याद नहीं करेंगे। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए,
राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम मेरे गुरु जी बताया। राम नाम मेरे हृदय में समाया। राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम मुख में हो राम नाम पीता सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। ये राम नाम रट रट राम रस पीजिए। बोलो राम। 5 मिनट भजन कर लें, उसके बाद आरती करेंगे। शुक्रवार को अखंड वाणी जी का पाठ रखा जाएगा और शनिवार को जागरण होगा। एतवार को उत्सव भंडारा होगा। शुक्रवार को अखंड पाठ सुबह 8 बजे से रखेंगे। आप सबका स्वागत रहेगा जो भी आएंगे। और वो अखंड पाठ शनिवार को शाम तक जब तक चलेगा चलता रहेगा। शनिवार को जागरण का कार्यक्रम रहेगा। ये अपने गुरु महाराज की पुण्यतिथि है। खास करके आप सबके लिए तो है ही है, लेकिन मेरे लिए भी एक विशेष त्यौहार है। ये अपने गुरु महाराज की बरसी करने का एक मौका मिला। महाराज जी कहते थे कि पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी कोई बरसी करेगा कि नहीं। ज्ञानेश्वरी बाई जी ने उनको वादा किया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके जाने के बाद हम आपकी बरसी किया करेंगे। और उन्होंने इस बात का निर्वाह किया। 13 बरसी उन्होंने अपने हाथों के सामने कराई। 13वीं बरसी में वो अशक्त थी, फिर भी उनको कुर्सी पे बिठा के 13वीं बरसी सिकवाबाद में मनाया गया। और 14वीं बरसी से अपने राम के ऊपर ये सौभाग्य मिला, करने का मौका मिला।
और वो सौभाग्य अपने राम से जितना निभा सकते हैं निभा रहे हैं। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, कहते हैं ना कि पूत भय सयाना तो दुख दरिद्र पर आना। अब हमारे देखो ऐसे हमारी अनामिका है, शोभा है, ऐसे ऐसे बच्चे हो ही गए हैं, तो हर साल कोई न कोई मिल ही जाता है, जिसमें हमारा कहते हैं कि कोई हर लगे न फिटकरी रंग चोखा। नाम तो मेरा होता है कि महाराज बरसी कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा कोई न कोई बच्चा उसमें ऐसा सहयोग करता है। जैसे युक्तिराम जी महाराज जी की बरसी हमारे अभिनव गंगवार जो करते रहते हैं हर साल, और चैत की नवमी है वो हमारे वेद प्रकाश गुप्ता जी संभाल लेते हैं। गंगा दशहरा है वो शिव कुमार और टिंकू वो संभाल लेते हैं। गुरु पूर्णिमा हमारे गौरव रानी उनका परिवार संभाल लेता है। ऐसे करके अब वही वाली बात है, सब बच्चों ने धीरे धीरे काम संभाल लिया है, तो अब हमको ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। अगर मेरे कंधे पे अकेले होता तो शायद कोई विघ्न बाधा आती या रोक आता, और जब सबको बांट दिया है, सब अपना अपना कर रहे हैं, हम भी उसी में अपना आनंद लेते रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और अपने चारों आश्रमों पे कार्यक्रम होता रहता है। इस बार दरियाव जी महाराज जी की बरसी चित्रकूट में करने का प्रोग्राम बन रहा है, जो जगन्नाथपुरी में करना चाह रहे थे। समय अभाव के कारण जगन्नाथपुरी जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ जाके होटल देखना, व्यवस्था करना, उसके लिए कम से कम 10 दिन का एक्स्ट्रा समय चाहिए, और हम ऐसे फंसे हुए हैं सत्संग में कि हम नहीं जा पाते हैं। तो हमने सोचा चलो चित्रकूट तो अपने पास में है, जितना बनारस से अयोध्या है उतना ही बनारस से चित्रकूट है। बनारस से अयोध्या उत्तर साइड में है और बनारस से चित्रकूट पश्चिम और दक्षिण साइड में है, लेकिन दूरी करीब करीब बराबर ही है। अब राम जी के सामने हमने घोषित कर दिया है, राम जी लाज रखें और ये चित्रकूट का कार्यक्रम बन जाए तो अच्छी बात है। इसलिए 8 दिसंबर को भंडारा होगा, 4 दिसंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, 4 दिसंबर से 8 दिसंबर। ये हमारे विनोद पांडे जी की लड़की ईशा पांडे, जो अभी अभी इंडिगो फ्लाइट में उसकी नौकरी लगी है, तो उसने कहा था कि 1 महीने की तनख्वाह हम देंगे, तो हमने कहा 1 महीने में कहीं बाहर सत्संग तो नहीं हो सकता, बाहर सत्संग कराना चाहती है तो कहीं 2 महीने की तो जुगाड़ बनाओ भाई। तो उसने कहा कि ठीक है करो आप, लेकिन हमने देखा शायद नहीं बना पाएगी, तो हमने कहा हम बनारस में ही करेंगे। तो कल शाम को फ़ोन करके बोली चित्रकूट फाइनल रहेगा, जो पैसा लगेगा हम देंगे, आप चित्रकूट में ही करो। मैंने चलो ठीक है। हमने बेटा भीड़ बहुत आ जाएगी, कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, लेकिन कार्यक्रम चित्रकूट में ही करो। इस बहाने चित्रकूट देखने का मौका मिलेगा। भगवान राम जहाँ 12 साल रहे वो जगह वो स्थान चित्रकूट में चलेंगे इस बार हम लोग सब के सब, 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। अब आज मैंने पोल खोल दी है, आगे अब राम जी जाएंगे हैं। हाँ, अपना तो लंगूर चाल है, छलांग मारी तो पार, नहीं पार तो वापस आगे बतलैया में। क्या हुआ भैया कि यही करेंगे, अपना कोई वो थोड़ी है, नहीं लकीर नहीं। साधु संतों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करो भजन करो, पूरा कार्यक्रम बता दिया। अब बाद में मत कहना कि हमको पता नहीं था महाराज, आपने चित्रकूट में कार्यक्रम कर लिया, हमको बताया नहीं था। अब सबको बता दिया। 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चित्रकूट में अपना कार्यक्रम होगा। राम